हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सहायता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपकी प्रीवियस परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं और हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में भी आपको इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएँ। तो आज की इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करना, पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सो गाइस वीडियो शुरू करूँ उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सारी वीडियो को जो नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले आ सके। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। ऐसे ही करके आपको कम से कम 10 से 15 वीडियोस कंटिन्यू मिलने वाली हैं एंड आप लोगों की जो तैयारी है वो हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप लोग आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनको बिल्कुल मिस ना कर सके। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ये कि क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन डी ईश्वर पर निर्भर करता है या फिर मनोविज्ञान। तो गाइस तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान अभिभावकों के जो बच्चे हों वो अध्ययन में सदैव चमके। तो राइट आंसर क्या होगा? ए वाला नहीं। देन उसके बाद हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है ये कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कठोर दंड, शिक्षक द्वारा सदाचरण, नैतिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षक द्वारा सदाचरण। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है वो है शिक्षक द्वारा सदाचरण, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये कि मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, जीन जैकिस राउसेट, ठीक है ना, जीन जैकिस राउसेट इसका जो राइट आंसर होगा। फिर से देख लो, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसका है? जीन जैकिस राउसेट का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ये कि निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है संगठन, प्रबंध, निरीक्षण या फिर प्रशासन। तो निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है प्रशासन। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी वाला, प्रशासन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये कि शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? छात्र के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच कर, छात्रों को पूछकर या फिर छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, छात्रों की जांच कर, ठीक है ना। शिक्षक जो होता है वो छात्रों की क्षमता किस तरह से मापता है? छात्रों की जांच करके। दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और प्रश्न हमारा क्या है कि छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए? प्रयोग दिखाकर, प्रश्न उत्तर देकर, रुचि तरीके से या छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। अब इससे जो आगे वाला प्रश्न है उसका उत्तर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, क्योंकि कुछ मैं आप लोगों से पूछूंगा ताकि आप लोग भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लें। तो गाइस तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ये कि विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? पाठ को समझाकर, पाठ को याद करके, रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सीखना, विद्यार्थी को स्व अध्ययन द्वारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ऊपर वाले का ही आंसर लिख दिया था, बल्कि मुझे यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न फिर से देख लो कि विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? पाठ को समझाकर, पाठ को याद करके, रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना या विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऐसे करके मैंने एक क्वेश्चन और पूछा है, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न हमारा है कि भाषा का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है भाषा प्रयोगशाला में, स्कूल में, भाषा स्कूल में या भाषा शिक्षण में? तो भाषा का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है भाषा प्रयोगशाला में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ये कि कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? प्लासी, बक्सर, पानीपत या फिर हल्दी घाटी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, प्लासी। तो गाइस तो यहाँ पर कंटिन्यू बोलने में क्या होता है कि जुबान थोड़ी बहुत लड़खड़ा जाती है, तो अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज बोलने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ताकत लग जाती है, ठीक है। तो नमक क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, प्लासी। इसको दोस्तों ध्यान से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है 10वां वो है ये कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है
जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, उच्च, निम्न या फिर समान। तो देख लो कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? तो आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आंसर देखो, बिकॉज अगर आप लोग ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप लोग अपना जो पूरा फोकस है वो केवल मेन उत्तर पर रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी भी नहीं आता, तो आप लोग क्या करोगे? तो आप क्या करेंगे? स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे, ना कि बच्चे को दंड देंगे, ना ही अभिभावक को कुछ लिखेंगे। आप डायरेक्टली क्या करेंगे? उनसे मिलने के लिए जाएंगे कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है ये कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उन्हें हमें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि मान लो किसी विद्यार्थी ने एक प्रश्न पूछा तो उसको दोबारा से प्रोत्साहित करो कि वो अगेन और भी प्रश्न को पूछे, ना कि उसकी आवाज़ को दबा दो या उससे कहो कि कक्षा के बाहर मिलना है, ऐसे कर कुछ नहीं कहना है। ठीक है ना, आपको उसको और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये कि अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान एक नेता के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? नेता के रूप में। ये आप लोग याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है हमारा कि अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है उपरोक्त सभी क्या क्या करता है? विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, अध्यापक पाठ की पूरी तैयारी करके आता है, हेतुओं की पहचान करता है, ये सभी कार्य वो करता है। ठीक है ना, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये कि सार्थक अध्यापन में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। इसका राइट आंसर हमारा यही वाला होगा। अध्यापक क्रियाशील रहेगा तो डेफिनेटली विद्यार्थी भी क्रियाशील रहेंगे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है हमारा कि अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। तो अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम क्या है? विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। क्या है? विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न कौन सा है? ये 18वां। अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता, अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता, अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता और ये सभी। तो दोस्तों को इसका जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। ठीक है ना, यानी कि अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकताएं ये सभी के सभी हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है 19वां कि अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने के निश्चित करने में। तो इसका राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है हमारा कि एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय क्या देंगे? पुस्तक लिखें, विशेष वक्त में कोचिंग संस्थान में पढ़ाएं, स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारें, अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रीब्यूशन कार्य का स्वीकार करें। तो देखो एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि पुस्तक लिखें। क्या करें? पुस्तक लिखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए। तो अगर आप एक प्रिंसिपल हैं तो अपने जो नीचे के जितने भी अध्यापक हैं उनको ये सभी आप लोगों को गुण देने हैं या ये सभी आपको उनको बताना है। ठीक है ना, ये सब वो लोग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है 22वां वो है ये कि एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे टीवी कार्यक्रम दिखाकर, मूल्यों पर भाषण करके, धार्मिक उत्सवों मनाकर या फिर विद्यार्थियों को एक पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था कि एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को कैसे जगाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा डी वाला, विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है विद्या का सबसे उचित अर्थ है शिक्षण सभी के लिए, ज्ञान की जागृति, बर्तन का बदलाव या फिर व्यक्तिगत समायोजन। तो विद्या का सबसे उचित अर्थ है वर्तन का बदलाव।
ठीक है, राइट आंसर सी होगा, बर्तन का बदलाव। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है शिक्षण का मानव शास्त्र। क्या है? शिक्षण का मानव शास्त्र। फिर से देख लो, विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है शिक्षण का मानव शास्त्र। इसका राइट आंसर डी वाला होगा। ठीक है, 25वां हमारा प्रश्न है सत्तावादी स्तर पर तालीम है अध्यापक केंद्रित। ठीक है, अध्यापक केंद्रित, सत्तावादी स्तर पर तालीम है अध्यापक केंद्रित। इसका राइट आंसर बी वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 26वां कि निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित नहीं है। प्रश्न पूछना, श्याम फलक पर लिखना, प्रश्नों का सुलझाना या ये सभी। तो गाइस देखो, निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों का समवेगी आयोजन सार्थक होता है अनुशासन में, व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में या उपरोक्त सभी। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि विद्यार्थियों का समवेगी आयोजक सार्थक होता है उपरोक्त सभी, अनुशासन में, व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में, ये इन सभी में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि संपूर्ण शिक्षक की कल्पना का प्रतिपादन किसने किया। श्री अरविंद ने। किसने किया? श्री अरविंद ने। संपूर्ण शिक्षक की संकल्पना का जो प्रतिपादन है वो श्री अरविंद ने किया था। ये याद कर लो, पढ़ लो, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होनी आवश्यक है अध्यापक को सार्थक बनाने के लिए। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होनी आवश्यक है अध्यापक को सार्थक बनाने के लिए। मतलब कि अगर कोई अध्यापक है, जब तक अपने सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ेगा नहीं तब तक वह अपने सब्जेक्ट में निपुण नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको खुद को पहले सार्थक बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, और इसका जो उत्तर है वो आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, यानी कि आज आपको 2 क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो तीसरा हमारा जो लास्ट वाला जो प्रश्न है वो है ये कि किंडरगार्टन का पद अर्थ है बच्चों का खेल मैदान, बच्चों का स्कूल या फिर बच्चों का घर। जो भी इसका उत्तर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, और सही देने की कोशिश कीजिएगा ताकि दूसरे लोग उसके बारे में ज़्यादा जान सकें, और जितना हो सके आप लोग उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की जो वीडियोस हैं वो और भी आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन दोनों प्रश्नों के आंसर दे देना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।